आप देख रहे हैं जौहर सच, और आपको गिरिडीह जिला के अंतर्गत आपको सच्चाई, तमाम छोटी बड़ी सच्चाई को दिखाने का प्रयास करते हैं। जहां तक होती है सच्चाई को ही लेकर आते हैं। आज मैं बता देना चाहता हूं, समान फाउंडेशन के अंतर्गत ये 108 कर्मचारियों लोग में काम कर रहे थे और इन लोगों को लॉलीपॉप बार बार दिया जाता है। कहीं ना कहीं हमारे झारखंड सरकार इसमें मिले हो सकते हैं। तो यहाँ के ये जो कर्मचारी हैं उनसे हम जानेंगे आखिर इन लोगों का बार बार हड़ताल में आने का रीज़न क्या है, कर रहे हैं क्या। अभी तक आप लोगों का इंसाफ नहीं मिला है, या हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो है अभी फिलहाल में बने हैं वो क्या कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो कर रहे हैं वो अपने स्तर से जो कर रहे हैं उनके स्तर से तो सही है, लेकिन हम लोगों का जो बात हो रही है आज तक उस पर सिर्फ लिखित आश्वासन के अलावा आज तक हम लोगों के जेब में सैलरी तक नहीं हुआ। क्या एक बार भी सैलरी नहीं हुआ? 5-6 महीना हो गया। 5 महीने हमारे हो चुके हैं। सैलरी हमारे आए हैं, किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 5000, किसी को 10,000। मगर आप लोग का सैलरी कितना है अभी तक पता ही नहीं है। और 2000-3000 में कैसे आप लोग घर परिवार चलता होगा, या समाज को या आप लोगों को सेवा क्या कर पाएंगे। बात तो यहाँ पे जाहिर हो रहा है कि हम लोग 2000 और 4000 वो आश्वासन हम लोगों को एक क्या कहते हैं ये लॉलीपॉप चॉकलेट खाने के लिए दे रही है। चनाचूर खाएंगे हम लोग और जिंदा रहेंगे। हम तो खा लेंगे लेकिन हमारे बाल बच्चे रोड पे मर जाएंगे। ऐसे कंडीशन में हमारे आ चुके हैं। साफ शब्द में अभी तक हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। पिछले बार जब स्ट्राइक हुई थी आश्वासन दिया गया था कि आपको 15 मई तक सारा कुछ का सुविधा मिल जाएगा, सेफ्टी किट मिल जाएगा, हेल्थ किट हमारा जो है मिल जाएगा। हमारी व्हीकल में अभी तक बहुत ऐसे गाड़ी हैं जिनका स्टिंग सही से काम नहीं कर रहा है, ब्रेक सही से काम नहीं कर रहा, ऑक्सीजन नहीं है, और बहुत सारी गाड़ी में अभी है कि आपका एसी नहीं चल रहा है। पीछे पेशेंट है गर्मी से मरते हुए आ रहा है लेकिन उसका पंखा तक का भी सुविधा नहीं है। जाते जाते गाड़ी हीट हो जा रही है। ये सब मरम्मती का बहुत सारा प्रॉब्लम है। बहुत सारी गाड़ी अभी जो है कि हैंड ओवर नहीं हुआ है। इसमें हमारे साथी बहुत लोग ऐसे हैं कि बेरोजगार हो चुके हैं। तो हमें जहाँ तक है जाहिर है कि कंपनी हम लोगों का शोषण करने के लिए आई हुई है। जनता को सेवा मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं, उनका जेब भरना चाहिए। मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद भी कि आपको जितना जल्द हो सके गाड़ी का सभी मरम्मत करवाइए, लेकिन आज तक उसका मरम्मती के नाम पे कोई तरह काम नहीं हुआ। कुशल श्रेणी का आश्वासन हम लोगों का मिला कि पीछे जो कंपनी पूर्वता कंपनी जो रखी थी उस श्रेणी में इन लोगों को रख के इनका पेमेंट किया जाए। उस वक्त खुद जो HR सर थे कॉल किए थे मंत्री जी को, वो खुद एक्सेप्ट किए थे कि ये ऑलरेडी इन सब जो है कुशल श्रेणी में आते हैं। कुशल श्रेणी का पैसा हम लोगों का अभी कुछ जिला में ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं, जैसे कि रांची में उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, ज्वाइनिंग लेटर दिया, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर में क्या है कि पूरी तरह से उसको गुलाम बनाने की प्रक्रिया है। हमारा पेमेंट ना मिलने के बाद हम स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, किसी को हम बोल नहीं सकते कि हम लोगों को पैसा नहीं मिला है, किसी को कुछ तरह का बात नहीं, अपना दुख किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। वो उनका एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से गुजरेंगे जिस दिन, उस दिन हम लोगों को निकल जाना हुआ काम से। अगर हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो निकाल दिया जाएगा, ये उनका एक रूल है उसमें। तो वो हमें कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग लेटर के नाम पे हम लोगों को एक गुलाम बनाने का प्रक्रिया रखा है। ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहा है, हम लोगों को गुलाम बनाने का एक बॉन्ड करवा रहा है। तो ये सब कंपनी जब देख रहे हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों के पास ऐसा कंडीशन आ रहा है कि हम लोग अभी स्कूल का फीस नहीं भर पा रहे हैं बच्चा का, तो पढ़ाएंगे कैसे। इसके मतलब है कि हम लोग जैसे गरीब हैं, गरीब रहे, गुलाम बने रहे। हमारा आज़ाद भारत में भी आज हम लोगों को लग रहा है कि गुलामी का महसूस हो रहा है। तो फिर भारत कोई तरह का कोई बोलता है कि अगर हमारा पेमेंट नहीं मिला है तो आप क्यों इस कंपनी में रहते हैं। एक वॉइस भी आया हुआ था हम लोगों के पास, किसी व्यक्ति ने बात कर रहा था कि आप क्यों बात करते हैं, क्यों काम कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर में, क्यों करना चाहते हैं। खुद HR बोल रहे हैं आप काम मत कीजिए, इस कंपनी में पेमेंट भी नहीं देंगे, ऐसे भी नहीं करेंगे, तो आप लोग काम क्यों करना चाह रहे हैं। तो हम लोग काम अपना झारखंड में जो कर रहे थे पहले कंपनी में, हम लोग रोज़गार हम लोगों को दिया गया था, वो आज रोज़गार हम लोगों को छीने जा रहा है। कंपनी खुद जाहिर कर रहा है कि आप मत काम कीजिए, हम पेमेंट देने में असमर्थ हैं। तो क्या करें, हम लोग ऐसे ही बेरोजगार रहें। तो आप क्या ये गिरिडीह से मंत्री, हमारे झारखंड के मंत्री हेमंत सोरेन से आप क्या मांग करते हैं। हम यही मांग करेंगे कि इसकी जितनी जल्द हो सके इनकी तंदुरुस्त लाए, इसमें जो हमारा उचित पेमेंट है वो हम लोगों को पेमेंट किया जाए। लिखित आश्वासन जो है दिया गया है कंपनी के द्वारा, वो आज तक हम लोगों को नहीं मिला जा रहा है।
अगर नहीं आप लोगों का आश्वासन सुना जाए तो क्या करिएगा आप लोग? अनिश्चितकालीन हम लोग स्ट्राइक पे रहेंगे। अभी हमारे बबलू जी का जो है, अगर हमारा फरवरी से आज 6 महीना हमारा बीत चुका है, इसके बीच में हमारा ESIC कटना चाहिए था, नहीं काटा। PF काटना चाहिए था, नहीं काटा। हमारे पास इसी दरमियान में 2 घटना घटी है, एक राहुल राय, एक हमारे बबलू जी है। बबलू जी का तबीयत खराब हो गया अचानक से, इनका इलाज का कोई पैसा नहीं, खुद इनको अपने पैसे लगा के जो भी जेवर जायदाद था वो बेच के अपना इलाज करवाया। किसी तरह से हम लोग के साथ अभी बैठे हुए हैं, कल ही डिस्चार्ज होके आए। राहुल राय, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, 108 एम्बुलेंस ही एक्सीडेंट हुई थी, पीछे से कोई ट्रक वाले ने ब्रेकर के पास आके मार दिया, लेकिन वो उनका चेस्ट पेन हुआ, चेस्ट में दर्द हुआ, इलाज के लिए गया। इलाज में अगर गाड़ी पकड़ा गई तो उसको तो इलाज के लिए हो गया, लेकिन जिसकी गाड़ी अगर नहीं पकड़ाती है तो उसको कहाँ से इलाज करवा पाएंगे? हम अपना घर से इलाज करवा पाएंगे? हमारे पास तो वो भी दे रही 2000 रुपया, 2000 में हम अपना इलाज करवाएं कि घर में खर्चा दें कि अपना पेट में खाएं? इस तरह का हमें कंपनी से जो है आश्वासन शोषण करते जा रही है। हम लोग को इससे नाखुश हैं, इस रवैये से हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को बाइजबरन भूख हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज तो हम लोग हड़ताल पे हैं, हो सकता है अगर हमें 1 से 2 दिन के अंदर हम लोगों की बात नहीं सुने तो हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। उसके बाद भी नहीं होगा तो आत्महत्या का भी नौबत आ रही है। इस तरह का हम लोगों को कदम उठाने पे मजबूर कर रही है कंपनी। और कंपनी के साथ साथ में मुझे लगता है कि पिछले बार स्ट्राइक में जब आश्वासन हुआ था उसके विषय में भी नहीं हुआ। हम लोगों ने लेटर भी दिया, मंत्री जी को भी लेटर गया है, मुख्यमंत्री जी को भी लेटर गया है। तो ये इनके ऊपर जब तक हमारा सलूशन नहीं होता है, इससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कंपनी से इनका साठगांठ है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। जोहार सच भारत, आगे बार भी हम लोग हड़ताल पे बैठे थे और आज आपका न्यूज़ जब चला तो सरकार कहीं ना कहीं प्रेरित हुई, लेकिन फिर देखे वही रवैया आ गया सरकार का। तो आज मैं जनता को भी बताना चाहता हूँ कि सरकार हम लोगों का देख रेख गरीबों का नहीं करती है, ये केवल पूंजीपतियों वाली की सरकार है। क्योंकि सरकार किसी को अगर टेंडर देती है तो वो नहीं देखती है कि हम जिसको टेंडर दे रहे हैं वो टेंडर लेकर के सही से वर्कर को पेमेंट कर रही है या नहीं। आज 2017 से हम लोग बहाल है, 2017 से अभी चल रहा है 2025 और पेमेंट जिसमें बहाल हुए तो उसमें हम लोग का पेमेंट था 14-15 हज़ार रुपया। आज हम लोग का पेमेंट दे रहा है कितना, 2600 रुपया, किसी को 2000, किसी को 6000, किसी को 9000, 9000 से ऊपर किसी का पेमेंट नहीं किया। तो बताइए सरकार को पैसा जो दे रही है कंपनी को, तो कंपनी को अभी तो देख रेख में रहना चाहिए सरकार को कि आखिर हम पैसा दे रहे हैं कंपनी को तो कंपनी वर्कर को पेमेंट कर रही है कि नहीं। आज जो जनता, आज हम लोग हड़ताल पर आ गए, तो हड़ताल पर आए तो अभी कितना सेवा बाधित हो गया। इसमें अभी गरीब गुरुआ पेशेंट जो अभी क्रिटिकल हालत में उसको 108 का सेवा नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी जिम्मेवारी किस पे आ रही है? ये कहीं नहीं, सरकार नहीं आ रही है, सरकार पे जाएगी, सरकार पे आ रही है। तो सरकार क्या देख रही है? सरकार केवल पैसा देख रही है, पैसा मिलना चाहिए। वो किसको अंधा लंगड़ा लुल्ला किसको हम टेंडर दे रहे हैं उससे सरकार को मतलब नहीं है, उसका जेब भरना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत गरीब को हो रहा है। तो मैं जनता से भी बोलना चाहता हूँ कि सरकार जो है चोर हो गया। झारखंड सरकार हाय हाय, झारखंड सरकार हाय हाय, सम्मान फाउंडेशन हाय हाय, सम्मान फाउंडेशन हाय हाय। अब ये हमारा आंदोलन चालू हो गया है, ये हमारा आंदोलन चालू हो गया आज 17 तारीख से, और ये आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा। और इस बार वो मांग नहीं कि आपका लेटर निकलता है और हड़ताल टूट जाता है। इस बार हड़ताल नहीं टूटेगा, इस बार कंपनी भागेगी, इस बार वर्कर वही रहेगा। कंपनी कहना है क्या वर्कर को हटाएंगे, नया वर्कर लाएंगे, और हम लोग का कहना है, कर्मचारियों का कहना है सम्मान फाउंडेशन को हटाएंगे और सरकार को लाएंगे, सरकार को लाएंगे, सरकार को लाएंगे। इस बार कंपनी को मार भगाएंगे, इस बार हम लोग मार भगाएंगे। इस बार जो है ना कंपनी का चारा चलने नहीं दे रहे हैं। आपके न्यूज़ के माध्यम से कंपनी को बता दिया जा रहा है, आपका आया हुआ 4 महीना हुआ है, मेरा आया हुआ 8 साल हुआ है। ताकत 8 साल का ज़्यादा है या 4 साल का? इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग गिरिडीह स्टेडियम के मंच पे बैठे हुए हैं। आप भेजिए फोन और हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। बच करके रहना का सम्मान फाउंडेशन जिस दिन मारेंगे यहाँ से दौड़ा के बिहार भेजाएंगे। सम्मान कर्मचारी संघ जिंदाबाद, कर्मचारी संघ जिंदाबाद, कर्मचारी संघ जिंदाबाद।
कर्मचारी